फारूक हबीब साहब, व्हाट्स द प्लान? अभी क्या सोच रहे हैं आपके, कब लेना है वोट और क्या करना है आगे? क्या सिचुएशन है पंजाब असेंबली की? देखें, आज आपने मायूस ज़दा चेहरे उतरे देखे होंगे जो पिछले 3 दिन से यहाँ डेरे लगा के बैठे हुए थे। इनको पाकिस्तान के अमन अमान की कोई फिक्र नहीं है। वज़ीर दाखिला यहाँ बैठ के जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। ज़मीरों के सौदागर शांगा मांगा की मंडियां लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद आज आपने देखा कि हमारे नंबर जो है वो पूरे हैं और इनके चेहरों के ऊपर जो है वो खौफ नजर आ रहा है। ये इलेक्शन से खौफजदा हो चुके हैं। इनको पता है असम्बलियां तहलील होने से फौरी मुल्क के अंदर इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी और ये NRO-2 की जो हुकूमत है इसका खात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद जो है ये इनकी तरफ लोग नहीं जा सके। इन्होंने जमीन खरीदने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस टाइम अवाम का मूड नजर आ रहा है। लोगों को तो सबको पता है जो लोटा बनेगा वो जीरो हो जाए। इस हवाले से जो भी अब की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा रही है। एतमाद का वोट हम पूरा लेंगे, असम्बलियां तहलील होगी और मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात हो। तो फारूक साहब, आज ही एतमाद का वोट लेंगे? ये 11 जनवरी की तारीख में हो जाएगा? इसमें जो स्पीकर ऑफिस है उनका करता है, मेरे ख्याल में इसको एजेंडे पे जो है वो लाना इस हवाले से जरूरी है। मेरे ख्याल में यही उसी चीज को देखा जा रहा है। लेकिन आज का दिन था, अहम दिन था, इसमें नंबर पूरे करने थे। नंबर पूरे हमने अपने कर लिए हैं। हमारे अरकान जो है वो मौजूद है, अक्सरियत हमारे पास है। वज़ीर आला बासानी तौर के ऊपर जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। ठीक है, और फिर असेंबली को तहरील करने के हवाले से कोई प्लान डिस्कस हुआ कि अगर एतमाद का वोट ले लिया जाता है, नंबर पूरे हो जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है आपको, तो फिर असेंबली की तहरील का कौन सा डेट होगा, कौन सा डे होगा? उस हवाले से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, उस हवाले से तो हम पहले बड़ा क्लियर हैं, क्लैरिटी से ये बात जो है वो कर चुके हैं कि असम्बलियां करें, और यही हमारा फैसला था कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां इकट्ठे तहलील करेंगे। तो जैसे ही ये अमल मुकम्मल होगा तो असम्बलियों के तहलील का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाए। अच्छा फारूक साहब, चूंकि एजेंडे में अभी ज़ाहिर है आज के इजलास के शामिल नहीं था एतमाद का वोट, तो अब एजेंडे में डालने के लिए क्या एक रोज़ का इंतजार किया जाएगा, यानी कल लिया जाएगा ये वोट, या फिर आज ही कोई भी इम्कान बनाकर मुकम्मल किया जाएगा? इस पे स्पीकर ऑफिस जो है वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं और इसमें कुछ ही वक्त में जो है वो आपको बाकायदा तौर के ऊपर आगाह कर दिया। अच्छा, यानी आज नहीं होगा एतमाद का वोट? फिर मेरे ख्याल में जो है वो प्रोसीजरल साइड जो है उसकी शायद ये रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज तो जो है वो एतमाद तो हो गया, असेंबली में लोग मौजूद हैं, आए हुए हैं। ये फारूक साहब, ये जो 187 लोग असेंबली में मौजूद हैं, ये वाकई ये जेन्युइन लोग हैं या आपके और काफ लीग के हैं? चूंकि अभी राना तनवीर साहब ये कह रहे थे कि ये 12-13 लोग आप लोग वो ले आए जिनके पास कार्ड तो हैं लेकिन वो मेंबर नहीं है असेंबली के। देखे, ये फिर कहते हैं ना, दिल को तसल्लियां देने वाली बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।